दिया गया है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं और यहां पर मैं आप सभी को बता दूं कि सारे प्रश्न वन लाइनर लिया गया है, जिससे क्या होगा कि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। आप सभी का टाइम ही बचेगा और आप लोग क्वेश्चन भी अधिक लगा पाएंगे, जो कि आप सभी के कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी का कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है? किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शनि। शनि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद किसने लिखी है? किसने लिखा है? गीत गोविंद किसने लिखा है? तो जयदेव हो जाएंगे। जयदेव हो जाएंगे। अगर यहीं पर आप सभी के गीतांजलि होता, अगर यहीं पर क्या होता, अगर गीतांजलि होता तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। यहां पर बात करें तो थोड़ा सा बड़े ग्रह का तब बृहस्पति, और सबसे छोटे की बात करें तो बुध हो जाता है। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का थर्ड नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का देहरादून। देहरादून आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है 4 नंबर कि पृथ्वी की ऊपरी परत में, पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? पृथ्वी की ऊपरी सतह में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 4 नंबर कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा हो जाएगा। आलम आरा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जमा मस्जिद हो जाएगा, जो कि आप सभी के दिल्ली में स्थित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी बहुत स्टूडेंट को लग रहा है कि सर क्या ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आएंगे? तो यार आप सभी के अगर एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो शायद ऐसे प्रश्न भी ना आए। तो आप लोगों के लिए जो भी प्रश्न कराया जाना आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो प्रश्न आ रहा है और जो नहीं आ रहा आप सभी को उसका भी रिविजन करना है। इससे क्या होगा कि आप सभी को जो पीछे का प्रश्न याद नहीं होगा वो भी याद हो जाएगा, जो हो रहा है वो रिविजन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 10 नंबर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो जिराफ आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है?
भारत पाक सीमा, तो ये रेड लीफ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल, तो आप सभी का इतना वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करते तो थियो फ्रिस्टर हो जाएंगे। दिल्ली में लाल किला के मोहम्मद बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। थोड़ा सा अपने स्पीड को थोड़ा सा हाई में लेंगे, क्योंकि आपसी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एंड टाइम बहुत कम देना, ठीक है ना, क्योंकि और बाकी सब सिलेबस को भी अच्छी तरीके से रीड करना है। अगला प्रश्न है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सम्राट अशोक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का मुख्यालय कहां पर है, तो विश्व के मुख्यालय की बात करते तो वाशिंगटन में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर की जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ। देखिए अगर जामा मस्जिद की बात करें तो दिल्ली में मैंने आपसे को अभी बताया था कि सबसे बड़ा जो मस्जिद है, लेकिन इसके निर्माण की बात किया जाए तो 1656 में। बिहार का शोक नदी कोसी को जलियांवाला बाग किस शहर में, अमृतसर में हुआ था, ठीक है ना। अमृतसर में 1919 में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आप 1919 में अप्रैल है कि अगस्त है थोड़ा सा याद नहीं पड़ा, लेकिन 1919 में हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करते तो मोर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता की बात करते तो आपसी के हुगली नदी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था, तो भारत के राष्ट्रगान की बात करते तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था 1911 को। अगला प्रश्न है कि एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है। एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि अल्बरूनी फिरदौसी उत्बी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे, तो महमूद गजनी के हो जाएंगे। अगला प्रश्न, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1030 में। अगला प्रश्न, दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो छोटा नागपुर का पठार। पटना का प्राचीनतम नाम, तो पाटलिपुत्र। भारतवर्ष सबसे प्राचीनतम नगर है, तो मोहनजोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 31 नंबर है कि कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा, तो बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो सितारा से। न्यूटन की खोज आपसे कि जेम्स चैडविन ने किया था। जेम्स चैडविन ने किया था। जेम्स फोर्ड का जो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिपोक्रेटिस को। महान चिकित्सक चरक किसके द्वारा दरबार में थे, तो कनिष्क के हो जाएंगे। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव। रायसेन किसके दरबार में गणितज्ञ था, तो अकबर के दरबार में। इब्राहिम लोदी का विकास हुआ था खिलजी लोदी के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। आप सभी का 40 नंबर प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है।
हिनयान का मुख्य प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथा वस्तु हो जाएगा। अगला कि जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बोलते हैं आप सभी को। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आना मुद्दी 2697 मीटर। अगला प्रश्न कि वनस्पति विज्ञान के जनक हो गया कारगिल कस्बा जम्मू कश्मीर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को बरागत करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा, ध्यान दीजिएगा। करे कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का राजकुमारी अमृत कौर, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का 48 नंबर की पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रमा, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा हो जाएगा, ठीक है ना। सब ओरिएंटेड लिया गया है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते, पूछा जा रहा है कि सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए में है राजस्थान, बी में झारखंड, सी में मध्य प्रदेश और डी में पश्चिम बंगाल। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आप सभी को 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, झारखंड से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न सेकेंड नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा। कारण कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत का राज्य एक संघ होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अनुच्छेद 1 में इसे अंकित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 3rd नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो इस स्वतंत्रता संग्राम के अगर हम लोग प्रमुख अगर कारण की बात करें, तत्कालीन कारण की बात करते हैं, तो 3rd का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश देना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 4 नंबर प्रश्न है कि कनौज को सर्वप्रथम महत्व प्रदान करने वाले थे? कनौज को मौर्य, गुप्त, मौखरी या कुषाण? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4th का मौखरी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट अगर अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने
भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया? महमूद गजनवी ने भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया? तो 5 का हो जाएगा आप सभी का हिंदू शाही यानी कि ब्राह्मण शाही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा कि अकबर के शासन काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? वह किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि रज्मनामा। रज्मनामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि जीवाजीराव सिंधिया। जीवाजीराव सिंधिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हेस्टिंग्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा हेस्टिंग्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली की जनक कहा जाता है? तो 9 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 10 नंबर की हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी के संग्रहालय की बात करते तो कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? 11 का हो जाएगा आप सभी का बैकाल झील को। बैकाल झील को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न की बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 12 का हो जाएगा बी यानी कि जैरे ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जैरे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो 13 का हो जाएगा बी यानी कि पोर्ट सईद ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आप सभी का कि विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो 14 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर की विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। तो विश्व के सबसे बड़े शीत मरुस्थल की बात करते तो गोबी मरुस्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न है जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो बात किया जाए तो आप सभी का हो जाएगा मृत सागर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अकोसोम्बो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? 17 का हो जाएगा बी यानी कि वोल्टा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कहवे के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक भाग प्राप्त होता है। 18 का हो जाएगा यानी कि लैटिन अमेरिका से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन लौह इस्पात उद्योगों में अधिक उन्नत है? तो 19 का हो जाएगा डी यानी कि जापान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 20 नंबर की कुल जनसंख्या के उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है। तो 20 का हो जाएगा सी, यानी कि कृषि घनत्व।